इस महंगाई और मुश्किल वक़्त में अपनी ज़हनी सेहत की हिफाज़त कैसे करें? अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बढ़ती हुई महंगाई और मुश्किलात के दौर में हम अपने ज़हनी सुकून और सेहत को कैसे बचा सकते हैं। हर तरफ महंगाई है, नौकरियां कम हैं, अखराजात बढ़ रहे हैं और मुआशरती दबाव इतना ज़्यादा है कि इंसान का ज़हन थक कर बैठ जाता है। ऐसे हालात में सुकून को बरकरार रखना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। ज़हनी सुकून कोई बैरूनी चीज़ नहीं है जो हमें किसी और से मिले। ये एक अंदरूनी ताकत है, एक आदत है, एक तर्ज़ ज़िंदगी है जिसे हमें खुद बनाना और संभालना पड़ता है। मैं मानती हूँ कि ये दौर बहुत टफ है। बच्चों की फीसेस, ग्रोसरी, हेल्थ, घर का रेंट, हर चीज़ महंगी हो गई है और जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। कुछ लोग ही दुनिया में होंगे जो ज़हनी तौर पर परेशान नहीं होंगे, लेकिन इस हवाले से हर बंदा ही परेशान है। तो उसके लिए आज जो मैंने टॉपिक डिसाइड किया वो ये है कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे हम सुकून में रख सकते हैं, हम मेंटल हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि इन सारी चीज़ों में हाँ सबसे ज़्यादा जो डैमेज होती है ना वो हमारी मेंटल हेल्थ होती है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बिल कहाँ से देंगे, घर का रेंट कहाँ से देंगे, बच्चों की फीसेस कहाँ से देंगे, ग्रॉसरी, जितनी भी किसी की आमदनी है ना उसमें मैनेज करना आज के दौर में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हकीकत को तस्लीम करें। सबसे पहला कदम यह है कि हम हकीकत को मानें, मुश्किल वक़्त को मुश्किल वक़्त ही कहें और ख़ुद को धोखे में ना रखें। जितना हम हकीकत को सामने से देखेंगे ना उतना ही हमारा ज़हनी सुकून जो है ना वो बरकरार रहेगा। अगर अखराजात ज़्यादा हैं तो ये मानना होगा कि कुछ चीज़ों को कम करना पड़ेगा। ये सोचना कि सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा सिर्फ ज़हनी दबाव बढ़ाता है। दूसरा और अहम पॉइंट, गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ें। ज़हनी सुकून की सबसे बड़ी कुंजी है सादगी। हम अपनी ज़िंदगी में बेशुमार गैर ज़रूरी ख्वाहिशात पाल लेते हैं, कपड़ों का ब्रांड, महंगे जूते और नई चीज़ें खरीदने का शौक़। ये सब चीज़ें हमें वक्ती खुशी देती हैं लेकिन अंदरूनी सुकून नहीं देती। मुश्किल वक़्त में सिर्फ ज़रूरियात पर तवज्जो दें। थर्ड और अहम पॉइंट, अल्लाह पर भरोसा और दुआ की ताकत। जब इंसान दुनियावी दबाव में पिसता है ना तो दिल की ताकत सिर्फ अल्लाह की याद से मिलती है। दिन में कुछ वक़्त सिर्फ दुआ के लिए निकालें। कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र इलाही दिल को सुकून देता है। ये याद रखें कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। महंगाई हमेशा नहीं रहेगी, हालात बदलते रहते हैं। 4 पॉइंट, पॉजिटिविटी, मुस्बत सोच। मनफी सोच इंसान को ज़हनी तौर पर तोड़ देती है। अगर आप हर वक्त सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, नौकरी नहीं मिल रही, मुस्तकबिल अंधेर है, तो आपका दिमाग और दिल दोनों बीमार हो जाएंगे। अपने जहन को ये आदत डालें कि छोटी छोटी खुशियों को देखें, घर वालों के साथ हंसी मजाक, बच्चों को मासूम हरकतों से खुश हों, सुबह का एक कप चाय का, ये सब सुकून के लम्हे हैं। आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, ये सारी चीज़ें लौट कर वापस आ जाती हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ज़हनी सेहत की, उसके साथ साथ जिस्मानी सेहत का ख्याल रखें। याद रखें, ज़हनी सुकून का जिस्मानी सेहत से गहरा ताल्लुक़ है। अगर आपका जिस्म थका हुआ है, नींद पूरी नहीं है, खाने पीने की आदत ख़राब है, तो जहन कभी पुरसुकून नहीं रह सकता। रोज़ाना थोड़ी वॉक करें, हल्की फुल्की वर्जिश करें, वक़्त पर सोएं और उठें। मुश्किल वक़्त में भी ये छोटी छोटी आदतें बड़ा सुकून देती हैं और इनको कभी भी ना छोड़ें। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमने अपना ज़हनी सुकून बर्बाद कर लिया या जिस्मानी सेहत को डैमेज कर लिया तो भी चीज़ें वापस तो नहीं आती। तो भी चीज़ें तभी अपने टाइम पे ठीक होनी होती हैं। तो हम क्यों अपने आप को डैमेज करते हैं, जिस्मानी सेहत का ख्याल नहीं रखते, मेंटली हेल्थ का ख्याल नहीं रखते, टाइम पे सोते नहीं हैं, अच्छा खाते नहीं हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं जिससे हमारी सेहत ख़राब होने लगती है। 6 और बहुत अहम पॉइंट, दूसरों से मुवाजना कभी ना करें अपनी लाइफ का। एक और बड़ी वजह ज़हनी बेसुकूनी की ये भी है कि हम अपनी ज़िंदगी का मुवाजना दूसरों से करते हैं। कंपैरिजन अपनी लाइफ से निकाल दें। फ़लाँ के पास गाड़ी है, फ़लाँ ने नया घर लिया है, फ़लाँ की तनख्वाह ज़्यादा है। ये सोच सिर्फ दिल को जलाती है। हर इंसान का वक़्त अलग है, नसीब अलग हैं, अपना वक़्त आने पर ही बदलेगा।
لیکن ابھی جو ہے اس پر صبر اور شکر کرنا ہی اصل سکون ہے۔ 7واں پوائنٹ، مثبت لوگوں کے ساتھ رہیں۔ مشکل وقت میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے جو آپ کو حوصلہ دیں، مثبت سوچ سکھائیں۔ اگر آپ ہر وقت ان لوگوں کے درمیان بیٹھیں گے جو صرف شکایتیں کرتے ہیں، حالات کو برا بھلا کہتے ہیں، تو آپ بھی منفی ہو جائیں گے۔ مثبت لوگوں کی سنگت سکون دیتی ہے، اور یقین مانیں کہ انسان اچھا خاصا ڈپریسڈ بیٹھا ہونا، آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھ جائیں جو ہر ٹائم مثبت سوچتا رہتا ہے، تو آپ کا جو دماغ ہے نا وہ بالکل سکون میں آ جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے اندر ایک ایسی چیز بھر دے گا جس سے آپ کو سکون آ جائے گا۔ مثبت سوچ کو کبھی بھی اپنی لائف سے اسکپ مت کریں۔ 8واں اور اہم پوائنٹ، چھوٹی کامیابیاں یاد رکھیں۔ ذہن کو مضبوط رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں یاد کریں۔ مشکل وقت میں یہ یاد دلائیں کہ آپ نے پہلے بھی کئی چیلنجز جھیلے ہیں اور ان سے نکلے ہیں۔ آج کے مسائل بھی وقتی ہیں اور یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا، ٹائم بدلتا رہتا ہے۔ اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو، چھوٹی چھوٹی کوششوں کو جاری بھی رکھیں اور سراہیں بھی۔ 9واں پوائنٹ، سوشل میڈیا کا کم استعمال۔ یقین مانیں یہ جو ہم ایوری ٹائم سوشل میڈیا کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، یہ 90% فیک ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ذہنی سکون کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی لگژری لائف دیکھ کر انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ واقعی ذہنی سکون چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کا وقت کم کریں، اس کی جگہ کتابیں پڑھیں، گھر والوں سے باتیں کریں یا کوئی مثبت سرگرمی اپنائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو اپنی لائف کی وہ چیزیں نظر آئیں گی جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں، اور آپ سکون سے اپنی لائف گزاریں گے۔ 10واں اور اہم پوائنٹ، زندگی کو آسان زاویے سے دیکھیں۔ مشکل وقت میں یہ سوچنا ضروری ہے کہ زندگی صرف پیسے اور چیزوں کے گرد نہیں گھومتی۔ اصل دولت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں امن ہے، خاندان سلامت ہے، صحت ہے اور ایمان ہے۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر ہم صرف مہنگائی کو دیکھیں گے تو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ مہنگائی اور مشکل وقت انسان کو توڑنے کی بجائے مضبوط بھی بنا سکتے ہیں اگر ہم ان سے سبق لینا سیکھیں۔ ذہنی سکون کا تعلق حالات سے کم اور ہمارے رویے سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے خیالات پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے نا، وہ دنیا کے سب سے مشکل حالات میں بھی پرسکون رہ سکتا ہے۔ یاد رکھیں، مشکل وقت گزر جاتا ہے، لیکن جو سکون ہم خود اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں وہی اصل طاقت بنتا ہے۔ تو لائف میں چیزیں مہنگی سستی ہوتی رہتی ہیں، لائف بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ ہمیشہ اپنی مینٹلی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنی فزیکلی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ آپ سٹرونگ ہوں گے تو آپ تبھی تو حالات سے لڑ پائیں گے۔ یہی تھا آج کا میرا چھوٹا سا منی سا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جو بھی بہن بھائی میرے چینل پہ نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سپورٹ کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر۔